बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मलका बिल्कीस का वाक़या बयान करते हैं। ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह मलका बिल्कीस, उसकी कौम और उसके सरदारों को दावत हक़ दी और सीधे रस्ते की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई। कुरान पाक में ये वाक़या सूरह नमल में बयान किया गया है। हज़रत सुलेमान परिंदों की देखभाल फरमा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि हुदहुद इन परिंदों में मौजूद नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बात है कि हुदहुद नज़र नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? मैं उसे सख्त सज़ा दूँगा या उसे ज़िबह कर दूँगा, या वो मुझे कोई माकूल वजह बताए। कुछ ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि हुदहुद आ गया और उसने कहा, मैं एक ऐसी ख़बर लाया हूँ कि इस बारे में आपको मालूम नहीं, और मैं मुल्के सबा से एक सच्ची ख़बर लाया हूँ। मैंने देखा है कि मुल्के सबा की हुक्मरान एक औरत है जिसे हर तरह की नेमत अता की गई है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज की इबादत करते हुए देखा है। शैतान ने उनके लिए उनके अमाल मुज़य्यन कर दिए हैं और उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है कि अब वो सीधे रास्ते की तरफ नहीं आते। उन्हें चाहिए कि वो उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और ज़ाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। ये इत्तला सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, हम अभी तुम्हारी ख़बर की तस्दीक किए लेते हैं। कुरान पाक में सूरह नमल आयत 27 और 28 में आता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस ख़त को ले जा और वहाँ डाल दे, फिर उनसे ज़रा हट के मुशाहिदा कर कि वो क्या जवाब देते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखकर हुदहुद के हवाले किया और उससे कहा, ये ख़त लेकर मलका बिल्कीस के महल तक जा और इस ख़त को वहाँ डाल दे, फिर मुशाहिदा कर वो आपस में क्या मशावरत करते हैं। चुनांचे हुदहुद ने ऐसा ही किया। वो ख़त मलका बिल्कीस के सामने गिरा कर ख़ुद दीवार पर जा बैठा। मलका बिल्कीस ने वो ख़त पढ़ा और अपने सरदारों को बुलाया और उनसे कहा, ए सरदारों, मेरी तरफ़ एक बावक़्त ख़त डाला गया है और इसके इब्तदाई अल्फाज हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ़ से है। इस ख़त का मतन ये है कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुतीअ फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। मलका ने कहा, ए सरदारों, इस मामले में मुझे मशवरा दो। तुम जानते हो कि मैं किसी अमर का फ़ैसला उस वक़्त तक नहीं करती जब तक तुम लोगों से मशावरत ना कर लूँ। सरदारों ने जवाब दिया, हम ताकत और क़ुव्वत वाले हैं, आगे आपको इख्तियार है कि आप हमें क्या हुक्म फरमाती हैं। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी कौम में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के इज़्ज़त वालों को ज़लील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। मलका बिल्कीस ये मुशाहिदा करना चाहती थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि क्या वो उनके ख़िलाफ़ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनांचे उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ बेतहाशा तहाइफ़ भेजे और इस तरह अमन का पैगाम दिया। लेकिन जब ये तहाइफ़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखे तो वो गज़बनाक हुए और बोले, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर अता कर रखा है, बस इन तहाइफ़ से तुम ही खुश रहो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें वापस पलट जाने को कहा और फरमाया, अब हम तुम्हारी तरफ़ वो लश्कर लाएंगे जिनसे लड़ने की तुम में ताकत नहीं, और हम तुम्हें ज़लील व रुस्वा करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। कासिद ये सारा मामला देखकर खौफज़दा हुए और मलका बिल्कीस के पास वापस चले गए और सारी हकीकत बयान की।
ملکہ بلقیس نے پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں لے آئے؟ کوی ہیکل جن نے جواب دیا، آپ اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں وہ تخت یہاں حاضر کر دوں گا۔ یقین مانیے میں اس بات پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا بولا، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکائیں میں اسے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ جب آپ نے ملکہ کے تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں، اور شکر گزار تو اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس تخت میں چھوٹی موٹی رد و بدل کر دو کہ ہم مشاہدہ کریں کہ وہ راہ پا لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے۔ سورہ نمل آیت 42 اور 43 میں آتا ہے، جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا، کیا ایسا ہی تخت تیرا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو گویا وہی ہے۔ ہمیں پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ایک ایسے محل میں لے گئے جو مکمل شیشے کا تھا۔ اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا، فرش بھی شیشے کا تھا اور فرش کے نیچے پانی رواں تھا۔ ملکہ اس محل کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور سمجھی کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ جب اس نے اپنا پاؤں پانی میں رکھنا چاہا تو محسوس کیا کہ اس نے شیشے پہ پاؤں رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ محل جنات سے تیار کروایا تھا۔ سورہ نمل آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا۔ اسے دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مطیع فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر ملکہ جان گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اس طرح ملکہ نے اپنی سمجھداری کی بدولت اپنی اور اپنی قوم کی دنیا اور آخرت سنوار لی۔